नमस्कार, मैं रविश कुमार आपका स्वागत करता हूं आज तक के सबसे गिरे हुए चैनल अंडा टीवी के प्राइम टाइम शो में। दर्शकों, मैं आज यहां इस उम्मीद में आया हूं कि कोई ना कोई कभी ना कभी तो इस न्यूज चैनल को देखेगा और जब देखेगा तब ये अफसोस करेगा कि मैंने ये न्यूज चैनल आखिर देखा क्यों। दर्शकों, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन प्रशासन रहा है और मैंने प्रशासन की बुराई कर करके ढेरों अवार्ड्स बटोरे हैं। हालांकि मेरे चैनल की टीआरपी वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी लो है, लेकिन मुझे क्या, मुझे अपना पैसा मिलते रहता है और मैं रिपोर्टिंग करते रहता हूं। खैर, बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। दर्शकों, आज हमारे पास ढेर सारे मुद्दे हैं, तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की तरफ, जहां एक चंपारण गांव के एक नादान बालक को आज सुबह से दूध नहीं मिला। चलिए और इस मुद्दे पे देखते हैं क्या हुआ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका पंकज त्रिपाठी, अभी तक का सबसे गिरा हुआ चैनल अंडा टीवी से। तो दर्शकों, मैं ऐसे घूम रहा था तो मुझे एक गांव नज़र आया जिसमें एक छोटा बच्चा बहुत रो रहा है। देखिए, तो दर्शकों, मैं अभी उस बच्चे के पास जा रहा हूं ये जानने के लिए कि आखिर वो बच्चा रो क्यों रहा है। आप भी हमारे से जानने की कोशिश करिए। आइए बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? सर, मुझे आज सुबह से दूध नहीं मिला सर। ऐसे तो हर दिन दूध मिल जाता है, लेकिन आज सुबह नहीं मिला। बिना पोटी किए स्कूल जाना पड़ा, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया सर। स्कूल में ही करना पड़ा, पानी भी नहीं था, कैसे मैनेज किया मैं ही जानता हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से प्रशासन जो है इसे दूध देने से इनकार कर रही है। प्रशासन एक छोटे बच्चे जो सुबह से रो रहा है उसे एक दूध तक नहीं दे पा रही। रुकिए, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। अब हमारी का ये दूध, हमारी का ये बचा देने वाली। इसे चुप रखो। पकड़ जल्दी पकड़। हमारी का ये दूध दे रही है। दर्शकों देखा आपने प्रशासन किस तरह से इसे दूध देने से मना कर रही है। दर्शकों देखिए, इस बच्चे का दम घुट रहा दूध के कारण। अरे ये ठीक है दर्शकों, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने कितनी कठोर होते जा रही है हमारी प्रशासन दिन प्रतिदिन। जबरदस्ती एक बच्चे का दूध बंद कर दिया। हालांकि बाजारों में पैकेट वाला दूध भी मिलता है, लेकिन उन पैकेट वाले दूध में ग्वाले के हाथ की मिलावट वाली बात कहां। जबरदस्ती प्रशासन एक गैया पे प्रेशर डाली जा रही है, जिसके कारण गैया दूध नहीं दे पा रही है और एक बच्चा भूखा नंगा स्कूल को जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। ये जो बच्चे की बात हो रही है, इसका नाम चिंटू चंगेजी है, जो कि मात्र 13 साल का है, लेकिन प्रशासन के कारण अब ये 14 साल का हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार प्रशासन जबरदस्ती एक गाय को बैल ठहराने में तुली पड़ी हुई है। नमस्कार दर्शकों, मैं पंकज त्रिपाठी आपको वही गाय दिखाने आया हूँ जिसने सुबह दूध देने से मना कर दिया था। देखिए, ये वही गाय है। देखिए, ये काली रंग की गाय, इसी गाय ने दूध देने से मना किया था सुबह सुबह। अरे तुम लोग पागल हो क्या? ये गाय नहीं, कुत्ता है। क्या पकड़ इसको, पकड़। तो दर्शकों देख सकते हैं आप किस तरह से ये प्रशासन के दबाव में ये गाय उसके पीछे पीछे भाग रही है। दर्शकों देखा आपने वो किस तरह से वो काली गाय जिसने दूध देने से मना किया था वो कैसे भागते भागते यहाँ से गई है। ये सब प्रशासन का दबाव है, समझ गए आप? तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में थोड़ी देर बाद दूंगा। धन्यवाद। प्रशासन की तानाशाही सिर्फ बच्चे की दूध और गाय पर ही नहीं थमी। प्रशासन अब एक आम आदमी को चैन से पॉटी करने पर भी पाबंदी लगा रही है। जी हाँ दर्शकों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा। चलते हैं पंकज त्रिपाठी के पास, जो कि मिंटू चंगेजी के घर पर उपस्थित है। मिंटू चंगेजी चिंटू चंगेजी की भाई है और वो अब प्रशासन के प्रेशर में कुछ इस प्रकार उलझ पड़े हैं कि वो अपना ही प्रेशर भूल गए हैं। चलिए और चल के देखते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं पंकज त्रिपाठी अंडा टीवी से फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। दर्शकों, मैं भी आया हूँ एक आम आदमी के घर और उसके बाथरूम से मुझे काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ आखिर वो चिल्ला क्यों रहे हैं। आइए हमारे साथ। तो दर्शकों देखा आपने किस तरह से इस इंसान की टट्टी नहीं निकली। दर्शकों, तो मैं अंदर जाके देखने की कोशिश करता हूँ कि टट्टी निकल क्यों नहीं रही है। आइए हमारे साथ। अरे आप लोग अंदर कैसे आ गए? हम
अंडा टीवी से हम कहीं भी घुस जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग बाथरूम में क्या कर रहे हैं? आप ये तो छोड़िए, आप ये बताइए आपकी टट्टी निकली या नहीं निकली? वो तो नहीं निकली, पर देखा दर्शकों किस तरह से प्रशासन ने इस पे इतना दबाव बना रखा है। ये एक आम इंसान अपनी टट्टी, अरे भैया हमारा पेट हमारी टट्टी, इसमें प्रशासन कहाँ से आ गया? दर्शकों किस तरह से प्रशासन, दर्शकों देखा आपने किस तरह से प्रशासन ने एक आम इंसान पे इतना प्रेशर बना रखा है कि वो इंसान खुद का प्रेशर खो चुका है। कैमरामैन प्रदीप के साथ रिपोर्टर पंकज त्रिपाठी, धन्यवाद। प्रशासन के तानाशाही के दबाव में आकर अब आदमी इतने प्रेशर में आ चुका है कि वो अपना ही सेल्फ प्रेशर भूलता जा रहा है। बाथरूम में जाके पॉटी करने के लिए भी अब उसे चूरन जैसी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं प्रशासन में हिटलर की आत्मा तो नहीं घुस गई। खैर चलते हैं अब पिंटू चंगेजी के घर पर, जहां पे पंकज त्रिपाठी जी उपस्थित थे और उन्होंने ये दर्शाया है कि किस प्रकार प्रशासन एक आम आदमी के सपनों में भी आकर उसे परेशान कर रही है, उसे ठीक से सोने भी नहीं दे रही है। चलिए और चल के देखते हैं कि उधर क्या हुआ। नमस्कार दर्शकों, मैं पंकज त्रिपाठी अंडा टीवी से एक बार फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। दर्शकों रात के 12 बज रहे हैं और मुझे काफ़ी ठंड लग रही है और यहाँ पे मैं एक ऐसे घर में आया हुआ हूँ जहाँ पे एक आदमी सोने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो सो नहीं पा रहा। चलिए साथ में चल के जानते हैं उसकी नहीं सोने की वजह आखिर है क्या। आइए हमारे साथ। दर्शकों ये वही आदमी जो सोने की बहुत कोशिश कर लेकिन सो नहीं पा रहा, आखिर नहीं सोने की वजह क्या रही होगी। तो दर्शकों देखा आपने किस तरह से प्रशासन इनके सपने में आके इस पे ऐसा दबाव डाल रही है कि ये सोने की जितनी कोशिश कर लेकिन सो नहीं पाएंगे। प्रशासन? कैसे प्रशासन? आप चिंता मत करिए, हम आपके इंसाफ के लिए जरूर लड़ेंगे, आपको इंसाफ दिला के रहेंगे। हम प्रशासन से जाके लड़ेंगे लेकिन आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। अरे कि मुझे मारना तुम लोगों ने है ना। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन इस पे इतना दबाव डाल रही है कि ये चिल्ला चिल्ला के सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दर्शक आप देख सकते हैं किस तरह से सोने की कितनी कोशिश कर लेकिन सो नहीं पा रहा। आप चिंता मत करिए, इसको हम इंसाफ दिला के रहेंगे। धन्यवाद। प्रशासन के तानाशाही का कहर एक आम आदमी के सिर्फ जिंदगी ही में नहीं रहा, अब वो कहर एक रसोड़े में भी घुस चुका है। चल के और आगे देखते हैं कि किस प्रकार एक माँ जबरदस्ती जले हुए खाने को बनाने के लिए मजबूर हो पड़ी है, किस प्रकार वो अपने बच्चे को जला हुआ खाना ही परोस रही है, जिसके कारण उनका बच्चा रूठा पड़ा है। तो चलते हैं पंकज त्रिपाठी के पास, जो कि इस वक्त मिंटू चंगेजी के घर पे उपस्थित है, जहां पे उसे जला हुआ खाना परोसा जा रहा है। चलते हैं और वहां बात करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं पंकज त्रिपाठी अंडा टीवी से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दर्शकों मैं एक ऐसे घर में आया हूँ जहाँ का बच्चा सुबह सुबह खाने से इनकार कर चुका है। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर बच्चे ने खाने से इनकार क्यों किया। आइए हमारे साथ। दर्शकों देखिए, आइए देखिए, दर्शकों देखिए। दर्शकों आपने देखा किस तरह से प्रशासन का दबाव इस महिला पे इतना ज्यादा है कि वो ढंग से अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रही। प्रशासन, मैं टिकटॉक देख रही थी इसलिए जल गया। क्या हो रहा है? प्रशासन कहाँ से? दर्शकों आपने देखा किस तरह से प्रशासन के दबाव ने इस लड़की को खाना बनाने से भी इनकार कर दिया है। ये आखिर कब तक चले दर्शकों? हम ऐसा अगली बार नहीं होने क्योंकि इस बच्चे को हम इंसाफ दिलाने वाले हैं, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने किस प्रकार प्रशासन हर प्रकार, हर समय, हर जगह एक आम आदमी की जिंदगी में प्रेशर डाल रही है और उनकी जिंदगी को बर्बाद किए जा रही है। खैर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में नए उदाहरण के साथ कि किस प्रकार प्रशासन हमारी जिंदगी को तबाह करने पर तुले। मिलते हैं अगले एपिसोड।